चतुर गिलहरी और भूखा लोमड़ी। एक घने जंगल में एक चतुर गिलहरी रहती थी जिसका नाम था गिन्नी। गिन्नी अपनी सूझ बूझ और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी। वह हर दिन पेड़ों पर दौड़ती, नए नए रास्ते खोजती और अपने लिए भोजन इकट्ठा करती। एक दिन जंगल में एक भूखी लोमड़ी आई जिसका नाम था लोमा। लोमा को खाने की बहुत तंगी थी। उसने कई जगह तलाशा लेकिन कुछ भी न मिला। वह बहुत थक चुकी थी और गिन्नी से मदद मांगने लगी। लोमा बोली, गिन्नी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं बहुत भूखी हूं। अगर मुझे खाने को कुछ मिल जाए तो मैं तुमसे दोस्ती कर लूंगी। गिन्नी ने सोचा, लोमा भूखी है पर वह चालाक भी है। मुझे अपनी सूझ बूझ से उसे सही रास्ता दिखाना होगा। गिन्नी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ आना होगा और मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। दोनों ने मिलकर जंगल की एक गुप्त जगह की ओर चलना शुरू किया। गिन्नी ने लोमा को बताया कि किस तरह से जंगल में छुपे हुए फल और बीज इकट्ठा किए जा सकते हैं। चतुर गिलहरी और भूखा लोमड़ी। गिन्नी और लोमा जंगल के भीतर गहरे रास्तों पर चलने लगी। गिन्नी ने लोमा को बताया कि कैसे पेड़ों के नीचे छुपे फल और बीज खोजे जाते हैं जिन्हें देखकर साधारण जानवरों की नजर नहीं पड़ती। लोमा ने भी ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसने खुद भी कुछ फल इकट्ठा करना शुरू किया। पर तभी दोनों के सामने एक बड़ी नदी आ गई जिसका पानी तेज बह रहा था। लोमा ने घबराकर कहा, मैं इस नदी को पार नहीं कर सकती, यह बहुत खतरनाक है। गिन्नी ने सोचते हुए कहा, डर मत लोमा, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। गिन्नी ने पास के पेड़ से एक लंबा सा टहनी तोड़ी और नदी के ऊपर एक पुल जैसा बना दिया। अब हम इसे पार कर सकते हैं, गिन्नी ने हिम्मत से कहा। दोनों सावधानी से उस टहनी पर चलकर नदी पार कर गई। उस पल लोमा ने गिन्नी की सूझ बूझ और साहस को देखकर खुद को भाग्यशाली माना। तुम सच में बहुत चतुर और बहादुर हो गिन्नी। तुम्हारे बिना मैं कैसे जंगल में जीवित रह पाती? लोमा ने कहा। गिन्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, अगर हम सूझ बूझ और हिम्मत से काम लें तो हर समस्या का हल मिल जाता है। चतुर गिलहरी और भूखा लोमड़ी। नदी पार करने के बाद गिन्नी और लोमा जंगल के एक बड़े मेढक के पास पहुंची जो बीमार था और खाना नहीं खा पा रहा था। मेढक ने कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुम दोनों की मदद से शायद मैं फिर से स्वस्थ हो सकूं। गिन्नी ने लोमा से कहा, हमें मिलकर मेढक की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद से हम बड़ी मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। लोमा और गिन्नी ने अपने जमा किए हुए फल और बीज मेढक को दिए। थोड़े ही दिनों में मेढक स्वस्थ हो गया और फिर से अपने पैरों पर चलने लगा। तब गिन्नी ने लोमा से कहा, देखो, जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं और धैर्य रखते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। लोमा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मैं भी जंगल में अकेली नहीं डरूंगी। गिन्नी ने कहा, अच्छा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहता है। चतुर गिलहरी और भूखा लोमड़ी। समय के साथ गिन्नी और लोमा जंगल के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर जंगल में कई मुश्किलों का सामना किया, हमेशा सूझ बूझ और साहस से काम लिया। एक बार जंगल में अचानक तेज आंधी आई। कई पेड़ गिर गए और जानवर परेशान हो गए। गिन्नी ने लोमा के साथ मिलकर सभी जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले जाना शुरू किया। उसने अपनी चतुराई से रास्ते दिखाए और लोमा अपनी फुर्ती से सभी का ध्यान रखती रही। आंधी के बाद जब जंगल धीरे धीरे ठीक होने लगा तो सभी जानवरों ने गिन्नी और लोमा की बहादुरी और समझदारी की बहुत तारीफ की। सबने जाना कि मुश्किल वक्त में धैर्य और समझदारी से काम लेना कितना जरूरी होता है। गिन्नी ने सबको समझाया, अगर हम होशियारी और साहस के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। लोमा ने मुस्कुराते हुए कहा, और सच्चे दोस्त मिलकर हर संकट को पार कर सकते हैं। इस कहानी से बच्चों को यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और साहस से बड़ी मुसीबत का हल निकाला जा सकता है। साथ चलने और एक दूसरे की मदद करने से हर समस्या आसान हो जाती है। समाप्त।